नवीन व्यास जी कहते हैं, नमस्कार, मेरा प्रश्न है कि अगर 4 भाइयों में तीसरे नंबर का हूँ, अगर मैं अपने पितरी की मुक्ति के लिए गया में जाकर श्राद्ध करा सकता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई और छोटे भाई ये काम करना नहीं चाहते। हाँ, लिखा है धर्मशास्त्रों में, जो धार्मिक पुत्र है वह छोटा हो, बड़ा हो, मध्यम हो, वो पितृ कार्य करा सकता है। और लिखा है कि यदि आपकी संपत्ति में बंटवारा नहीं हुआ है, संपत्ति एक है, एक छत के नीचे आपका भोजन बनता है, एक चूल्हा है, तो आप एक ही व्यक्ति श्राद्ध करने का अधिकारी है। और जो आय अलग है, बंटवारा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक भाई जो श्राद्ध कर सकता है। ये इसमें हमने पर्याप्त मात्रा में वीडियो डाली हैं, तो इसलिए अन्य भाई यदि श्राद्ध करने की रुचि नहीं है तो आप कर सकते हैं, आपके लिए अधिकार है। भगीरथ राम प्रजापति, नया मकान बनाने के लिए कौन सा महीना अच्छा रहता है? भाई जो महीना भी है उसमें बहुत चीज दीजिए, आपका नाम है, गोत्र है और आपकी क्या परिस्थिति है मकान की, तो उस समय जो है आप फोन के द्वारा पता कर लें, तो जो मुहूर्त होते हैं पंचांग में उसके अनुसार जो है बतला दिया जाए। चंद्रमा भी उस दिन अच्छा होना चाहिए, भूमि पूजन का मुहूर्त भी होना चाहिए, मास है, लगन है, सब चीजें विचार किया जाता है। केवल महीना से काम नहीं चलेगा। श्रीकांत त्रिपाठी जी आचार्य जी कहते हैं, पूजा में चढ़ी वस्तुएं यदि एक ही पात्र में हो तो संपूर्ण कर देना चाहिए। ये पूजा में चढ़ी हुई वस्तुएं, जब पूजा में वस्तु चढ़ गई तो फिर वो जो है अर्पण क्या करना, वो तो चढ़ ही गई। तो हो सकता है कि कुछ जो समझने में जो है लिखने में कमी है, तो यही कह सकते हैं कि नहीं, जो एक बार वस्तु भगवान पर चढ़ गई और वह दोबारा प्रयोग में नहीं की जा सकती। और प्रधान देवता पे की थाली से वस्तु चढ़ने के बाद वो थाली अन्य देवताओं के काम में आ जाएगी, किंतु अन्य देवताओं की जो थाली है, पूजा सामग्री है, वो चढ़ने के बाद और जो अवशिष्ट थाली बचा हुआ जो द्रव्य है वह प्रधान पीठ पे काम नहीं आता। दिनेश पांडे जी कहते हैं, पंचकों में 13वीं क्यों नहीं होती है? पांडे जी, पंचकों में 13वीं का निषेध ही कहाँ है? इस पर अपने वीडियो डाल दी है, लाखों लोगों ने देखी है। कई बार श्लोक बोल दिया है, धनिष्ठा धोत्रम पंच रक्षित तेज याम दिग्गमनम सय्या पूर्णम गेह गोपनम स्तंभोच्छ्रायाम प्रेरदाम तनि काष्ठादि संग्रहम। इसमें जो शब्द आ गए हैं उन्हीं में जो है पंचकों का विचार होता है। या आपका लेंटर डरवा छत है, अथवा जो है दाह संस्कार के समय मृतक का दाह संस्कार हो रहा है और पंचका तो नहीं कराना चाहिए। काष्ठ संग्रह यदि आपको लकड़ी लानी तो नहीं लानी चाहिए, और दक्षिण दिशा में नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सी बात है, उसमें जो है 13वीं में पंचका कोई विचार नहीं है। गोविंद पंत कहते हैं, गुरुदेव जी, होलिकाष्टम हवन हो सकता है? बिल्कुल, हमने इस पे वीडियो डाल दिया है कि पंजाब में ही होलिकाष्टों का विचार है, और उसमें कुछ क्षेत्र है, कुछ शहर है, उसमें होलिकाष्टक का विचार है, इसके अन्य होलिकाष्ट का विचार नहीं, तो हवन कर सकते हैं। शुभलाभ जी कहते हैं, एक प्रश्न है कि शिव मंदिर में शिव परिवार में भगवान कार्तिक की मूर्ति प्रतिष्ठा की जा सकती है? आप देखिए, जैसे परिवार होता है उसमें कार्तिकेय का तो रहते ही है शिव परिवार में, तो प्रतिष्ठा लोग करते ही हैं। बाकी प्रतिष्ठा की जहाँ विधि है शिव पंचायतन की है, दुर्गा पंचायतन है, विष्णु पंचायतन है, सूर्य पंचायतन है, गणेश पंचायतन है। इनका स्थान भी निश्चित है, इनकी विधि भी निश्चित है। और ये शिव परिवार की जो प्रचलन चल गया है, तो उसका भी शास्त्र में निर्देश भी नहीं दिया है कौन से देवता कहाँ रखे जाए, वो तो अपने है। किंतु वो जो है कार्तिकेय भगवान प्रतिष्ठान में तो कोई बात ही नहीं है। और जब आप भगवान शिव परिवार में कार्तिकेय को लाए हैं, तो फिर वो आपका विषय कर सकते हैं।